हे गाइस, वेलकम टू मॉम्स वर्ल्ड। मैं लेके आई हूँ आपके लिए वट सावित्री का ब्लॉग। बहुत दिनों से मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी। तो मैं अब हो सके तो कंटिन्यू रहूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने फल कट्स कर रही हूँ। ये मैं बहुत सुबह सुबह 5 बजे उठकर मैंने अपना पूजा की सारी तैयारी कर ली, फल काट लिया, पूजा की डाल सजा ली, श्रृंगार का सारा सामान सजा लिया था, घर में पूजा कर लिया क्योंकि कान्हा सोया हुआ था। अगर कान्हा उठ जाता तो फिर ये सब काम नहीं हो पाते और ये सब काम पहले ही सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये जानते ही होंगे। तो मैंने सुबह उठकर ये सारा काम करके घर में पूजा कर लिया। देन आफ्टर फिर मैंने नाश्ता बनाया। तो मैं अभी फल ही काट रही हूँ। इसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, अनाया को तैयार किया, कान्हा को तैयार किया। अगर आप लोग के घर में भी बच्चे होंगे तो आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे ना। अगर आप लोग भी ऐसा करते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। और देखिए मैं कितने अच्छे तरह से फल काट रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 5 तरह के फल चढ़ाते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी चढ़ाते हैं। तो ये तैयार हो गए मेरे कटे हुए फल। इसके बाद मैं श्रृंगार का सारा सामान निकालती हूँ। और देखिए मेरे श्रृंगार का सारा सामान, हम लोग के यहाँ तीज, मेरे यहाँ स्पेशली, हम लोगों के यहाँ तो नहीं बोल सकते, तीज मैं नहीं करती हूँ। दैट्स वाई मैंने सारा श्रृंगार का सामान अभी ही वट सावित्री में ही चढ़ाया, क्योंकि बहुत लोग नहीं चढ़ाते हैं लेकिन बहुत लोग चढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी घर की। इसके बाद मैं सोच रही थी तैयार होंगी, लेकिन मेरे तैयार होने के पहले ही कान्हा उठ गया। तो मैंने 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर मैं तैयार हुई और उसके बाद देखिए फ़ोटो शूट करवा रही हूँ। और अब मेरी पूजा शुरू हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली। यहाँ पे मैं एक दूसरे को, हम लोग सिंदूर लगाते हैं। जो जितनी भी सुहागन अगर साथ में पूजा करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो वो यहाँ पर बस वही हो रहा है। तो हम लोगों के यहाँ रिचुअल्स है, हम लोग नाक पर से सिंदूर करते हैं, जिसे जोड़ा सिंदूर कहा जाता है। अगर आप लोग भी करते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। ये रिचुअल्स हमारे बिहार में स्पेशली माना जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि अगर हम किसी भी तरह की पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ नाक पर से सिंदूर किया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद देखिए आगे हमारी पूजा होगी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिंदूर। और यहाँ पे सारे बच्चे फ़ोटोग्राफ़र बने हुए, सारे फ़ोटो खींच कर दिखा रहे हैं कि ये कैसा आया, ये कैसा आया। हो गया, बंद कर दूँ, अभी कौन सा पोज लूँ। सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल में, अपनी अपनी मम्मा के मोबाइल में फ़ोटो खींच रखे। इतने सारे कैमरा मैन थे कि मत पूछिए। ये हो गई हमारी पूजा शुरू। पहले हम लोग 5 पत्तों पर फल चढ़ाते हैं, फिर हम लोग पंखा से इसकी पूजा करते हैं। पहले हम लोग वृक्ष के नीचे जाते थे पूजा करने, पर कोविड के कारण हम लोग नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने पैर का डाल घर में ही अरेंज किया और हम लोग सब मिलकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। सेफ्टी पर्पस से ये करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ गई हुई थी पूजा करने, पर हम लोगों ने घर में ही पूजा करना सेफ समझा। देखिए छोटे छोटे फोटोग्राफर पीछे वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। और यहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ लूँ, रोक दूँ, अभी करूँ, शुरू करूँ, बंद करूँ, सब पूछ रहे हैं। और बहुत दिनों से कोविड के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, बहुत ही अप एंड डाउन्स थे। कान्हा छोटा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग्स लेकर आऊँगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए सॉरी। हम कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं एक ब्लॉग लेकर आऊँ, या कुछ ब्यूटी टिप्स लेके आऊँ, या कुछ रेसिपी लेके आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होंगी और मैं जल्दी ही वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप मेरे वीडियोस को नहीं पसंद कर रहे, तो
मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती वीडियोस बनाने पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर कथा पढ़ रही है और मैंने और दूसरों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, अरे कथा बहुत लंबी है, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, ये सारा पढ़ूँ कि पहले हम लोगों ने पेज गिना, रहे कितने पेज का है, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाए, क्योंकि धूप भी होने का समय हो रहा था और हम लोग सुबह जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे। और सारे बच्चे आसपास में वीडियो और फ़ोटोज़ बनाकर अपने अपने मोबाइल में चेक कर रहे थे कि हाँ किसका वीडियोज़ अच्छा आया, किसका वीडियोज़ अच्छा नहीं आया। तो यहाँ हम लोगों की पूजा हो रही है, हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये हम लोग 7 फेरा लगाते हैं धागे से बांधकर वट वृक्ष के, या भी तो डाल है तो उससे ही चारों ओर फेरा लगाते हैं। इससे अपने पति की लंबी उम्र के लिए आयु के लिए कामना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बीच बीच में हम लोग जब एक फेरा ख़त्म होता है ना, तो हम लोग बीच में उस वृक्ष में जल डालते हैं और फिर दूसरा फेरा हम लोग शुरू करते हैं। तो ऐसा करने से माना जाता है कि हमारे पति की आयु लंबी होती है। और यह व्रत हमारे बिहार में ही स्पेशली धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं बताइएगा कि आपकी तरफ ये कैसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है। यहाँ हम लोग वृक्ष को पंखा झेल रहे हैं। इसमें मेनली पंखे और वृक्ष की पूजा होती है। ये किस कारण से होता है पता नहीं, पर ऐसा रिचुअल्स है कि इसमें बांस के पंखों की भी, वृक्ष के साथ साथ बांस के पंखों की भी पूजा होती है। तो यहाँ हम लोगों की पूजा ख़त्म हुई। अब हम लोग बस प्रणाम करके और फ़ोटो शूट करवाएंगे। तो देखिए अब हम लोग एक दो हम लोगों ने फ़ोटो ली। आज के दिन हम लोग व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग इस व्रत में सिर्फ 2 दिन 3 दिन पहले से व्रत करते हैं, बहुतों का नियम होता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ सुबह से व्रत करती हूँ और शाम में कुछ फल खा लेती हूँ। इस दिन हम लोगों को यहाँ नमक नहीं खाया जाता है।